मैं विनय बहादुर सिंह हाजी अमानत अली पब्लिक कॉलेज से बोल रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम मैथ में एरिया रिलेटेड टू दी सर्किल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के विषय में बताएंगे। जैसे वृत्त है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। त्रिज्यखंड इसी प्रकार वृत्त के जो त्रिज्यखंड होते हैं, त्रिज्यखंड की लंबाई, चाप की लंबाई पाई थीटा अपान 180। त्रिज्यखंड दो भागों में बढ़ता है, लघुवृत्त त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। इससे रिलेटेड आपको हम अब कुछ प्रश्न बताएंगे। जैसे वृत्त की त्रिज्याएं R1 8 cm, R2 6 cm दी गई हैं। आपको ज्ञात करना है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आपको बताया गया πr² πr1² प्लस πr2² इज इक्वल टू πr² πr1 8 होल स्क्वायर प्लस πr2 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू πr²। पाई कॉमन ले लेंगे, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36 इज इक्वल टू πr²। पाई इंटू 100 इज इक्वल टू πr²। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्वल टू √100, √100 की वैल्यू 10 आएगी। इस प्रकार आपको ज्ञात हो गया कि अगर इस प्रकार से दो वृत्तों के क्षेत्रफलों को मिला दिया जाएगा, मान लीजिए R1 है और ये R2 है, तो इसकी जो दोनों की दूरी जो जितनी भी है वो जुड़ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई कार का पहिया है और वो 80 सेंटीमीटर व्यास का है और उस कार की चाल 66 km/h है। तो आप उसकी चाल 10 मिनट में आपको ज्ञात करना है कि पहिया कितने चक्कर करेगा। इसके लिए जो पहिए का व्यास दिया गया है, पहिए का व्यास डायमीटर ऑफ सर्किल 2π इंटू डायमीटर इज इक्वल टू पाई इंटू 80 और पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 80 cm इज इक्वल टू 8 2 16 17/7 cm इज इक्वल टू 17.60/7 मीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। इसके बाद कार की जो स्पीड दी गई है, कार की चाल 66 km/h है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है आपको। 66 इंटू 1000/60 इंटू 60। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 1 जा 110/6 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब 10 मिनट में तय दूरी कार द्वारा 10 मिनट में तय दूरी। वन 110/60 इंटू 10 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 6 1 जा 6 10 जा 11,000 मीटर
आ गया। अब आपको चक्करों की संख्या ज्ञात करनी, कितने चक्कर 10 मिनट में तय कर लेगा पहिया। अब आपको ज्ञात करना है कि पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर करेगा। तो पहिए द्वारा तय चक्करों की संख्या जितनी तय दूरी है और जितना दूरी तय कर रहा है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। 11,000 अपान 17.60 इंटू 7, 0 हटा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 11 1 जा 11 1 जा 11 6 जा 2 5 जा 2 8 जा और 8 1 जा 8 1 जा 8 2 जा 8 5 जा 125 इंटू 5 625 इंटू 7 7 5 35 3 7 2 जा 14 3 17 1 और 7 6 जा 42 143। तो नंबर ऑफ राउंड चक्रों की संख्या आपकी 4375 है। एक वृत्ताकार खेत है जिसके चारों ओर आपको तार लगवाना है और 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसकी लागत 5218 रुपये जा रही है। तो पहले तो आपसे इससे इसका जो परिधि दी गई है ज्ञात हो जाएगी। वृत्ताकार खेत की परिधि मतलब उसकी जो मेड़बंदी करनी है खेत की, तो उसकी परिधि जो निकालना है वो 2 पाई आर फार्मूला लगेगा और इसमें आपको दिया गया है, उसकी लागत दी गई है। तो जितनी लागत है और जितना उसका खर्चा आ रहा है, जब उससे भाग दे दिया जाएगा तो आपका निकल आएगा कि कितना जो है परिधि है उसकी। तो जो लागत बटे दर, तो ये जैसे 5218 रुपये उसकी लागत है और 12 रुपये की दर। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 440 मीटर इसकी सरकमफ्रेंस आप सर्कुलर फील्ड वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आपका 440, क्षेत्रफल नहीं पड़े जाएगी, 440 मीटर। इससे हम रेडियस फाइंड करेंगे। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अब 2 पाई आर इज इक्वल टू 440, इससे रेडियस फाइंड कर लेंगे। 440 अपान 2 पाई, 440 अपान 2 पाई 22 अपान 7, 2 1 जा 2 2 जा 21 जा 20 10 जा 70 आ गया। इसके रेडियस फाइंड हो गई। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, वृत्त के खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। खेत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई 22 अपान 7 इंटू 70 मीटर। 7 1 जा 7 10 जा 0 0, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 15 मीटर स्क्वायर एरिया है। और इसके खेत की जुताई का खर्चा 0.50 पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, क्योंकि 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्च 0.50 रुपीज है, इसलिए 15,400 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्च 15,400 इंटू 0.50,
0 0 0 0 5 0 5 0 5 4 जा 22 5 5 जा 22 और 2 25 to 27 2 5 1 जा 5 to 7,700 रुपीज इसका खर्चा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दौड़ने का मार्ग है जो वलयाकार है, मतलब सर्कुलर शेप में है, आपको जिसका अंतः परिधि 440 मीटर और बाह्य परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, जिसमें पाई इक्वल टू 22/7 दिया गया। अब इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r1 इज इक्वल टू 506। जो बाहरी मार्ग है, मार्ग का जो बाहरी एरिया है उसकी परिधि जो है 506 मीटर दी गई, 506 मीटर। आपको इससे r1 फाइंड कर लेना है। 506/2 पाई इज इक्वल टू 506/2 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 3 जा 11 2 जा 22 11 2 जा 11 3 जा इज इक्वल टू 17 3 जा 21 2 17 2 जा 14 2 16/2 इज इक्वल टू 80.50 मीटर। अब इसका जो इसकी जो बाहरी त्रिज्या है रेडियस r1 ये आपने फाइंड कर लिया। अब इनर डायमीटर आपको रेडियस ज्ञात करना है। 2 पाई r2 इज इक्वल टू 440 मीटर। r2 इज इक्वल टू 440/2 पाई इज इक्वल टू 440/2 पाई 22/7। 2 1 जा 2 2 जा 1 जा 10 जा 70 आ गया। अब आपको इसमें मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी है कि ये वलयाकार जो मार्ग है r2 आपका आ गया 70 मीटर और r1 हो गया आपका 80.50 मीटर। वलयाकार मार्ग की चौड़ाई r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 80.50 मीटर माइनस 70.00 मीटर इज इक्वल टू 10.5 मीटर। ये तो इसकी चौड़ाई निकाल लिया आपने। अब आपको ज्ञात करना है कि वलयाकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए, वलयाकार मार्ग का क्षेत्रफल होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। r1 161/2 होल स्क्वायर 22/7 माइनस 70 होल स्क्वायर। 161 का होल स्क्वायर करेंगे 25,921 आएगा माइनस 7 7 जा 49/4 4 एलसीएम ले लेंगे 22/7 इंटू 25,921 माइनस 400 4 9 जा 36 3 4 4 जा 16 3 19 माइनस करिएगा 6,321 आएगा। 22/7 इंटू 6,321/4 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 69,531/14 7 2 जा 14 14 से डिवाइड करिएगा 49.6650 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस वृत्ताकार वलयाकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।